यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षीम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुमबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगुपानी। श्रद्धा से शरणागति प्राप्त होती है। इस शरणागति से सारी चिंताओं का, दुख का अभाव होता है और विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम तमाम आनंद का मूल है। तो श्रद्धा विश्वास ये दो चीजें ऐसी हैं जो जीवन को सर्वथा पवित्र सुख में बनाने वाले हैं। जिस वस्तु को हम नहीं जानते उस वस्तु के लिए श्रद्धा करनी पड़ती है। जैसे भगवान हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहिए तो इसमें 4 तरह की श्रद्धा आवश्यक होती है। भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा, भाई किसी में अगर संदेह हो भगवान है कि नहीं, ये संदेह जहाँ पर है वहाँ उनको पाने की इच्छा बहुत दृढ़ नहीं होगी। वस्तु के जिसके होने में संदेह है वो मिले न मिले इसका कोई प्रश्न नहीं आता। वस्तु है और वो मिलती है और उसका मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे बड़ी लाभ की वो चीज है और मिलती है, तो मिलने वाली भी है और कोई उसके मिलने में लाभ नहीं तो उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। और लाभ तो बहुत है पर वस्तु मिलने वाली नहीं है, कभी कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं होता। तो परम लाभ की वस्तु है और मिलने वाली है, ये दूसरी श्रद्धा। और वो मिलने वाली है माना, पर कभी किसी को मिली भी है क्या वो वस्तु? तो तीसरी श्रद्धा ये कि बहुतों को वो वस्तु अब तक मिल चुकी है, तो सत्य का साक्षात्कार बहुतों ने अब तक किया है, ये श्रद्धा।
नहीं तो ये हो कि भाई आज तक जब किसी को वस्तु मिली ही नहीं तो मिलने वाले भले मानते हैं, उत्साह नहीं होता। तो वो लोगों को वस्तु मिली भी है, बहुतों को मिली है। भाई बहुतों को मिली है, वो योग्य थे, अधिकारी थे, वो इसके लिए साधन कर चुके थे, हमसे कुछ बनता नहीं, हमको चीज मिलेगी ही नहीं। जहाँ ये आत्म अविश्वास है वहाँ भी प्रवृत्ति नहीं होती भगवान के मिलने की साधना में, तो हमको अवश्य मिलेगी। चार बात हुई, भगवान हैं, एक बात भगवान का प्राप्त करना ही परम लाभ है और वो प्राप्त होते हैं, दूसरी श्रद्धा। अब तक बहुत लोगों को वे प्राप्त हो चुके हैं, तीसरी, और हमें अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये सब जागृत होती है तभी उसमें सारी योग्यता अपने आप आ जाती है और सारे जो विघ्न हैं वो अपने आप हटने रहते हैं। और एक सिद्धांत यह है कि जितने भी संसार के भोग हैं ये प्राप्त होते हैं कर्म से। भोगों की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा है। हम भाई बीज बोएंगे तो उसमें से वृक्ष पैदा होगा, फिर वो फलित होगा, तब कहीं फल प्राप्त होंगे। पर भगवान की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इच्छा की अपेक्षा है। संसार का कोई भोग इच्छा करने पर नहीं मिलता,